अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे खैरियत? ठीक है। आज एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ की मिसेज़, इन सब का खिलाफ़ केस लगा हुआ था असासे ज़ब्त करने का। जो उनकी 13 प्रॉपर्टियाँ नैब ने एक दरख्वास्त दी, उस हवाले से थोड़ी सी बात करूँगा, और फिर जो आसिफ जरदारी साहब की बेल हुई है उस हवाले से भी बात करूँगा। दोस्तों, बात है कि नैब ने अभी रेफरेंस दायर नहीं किया शुगर मिल वाला, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली के असासे ज़ब्त कर दिए। और ये उस वक़्त हुआ जब शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन में, और उसके बाद ये हुकूमत जहाँ पे एक्टिव हो गई कि ये तो फिर बोलने लग गया है जी, ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने मरीम के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त दी, उससे कबल इन्होंने शहबाज शरीफ की बेल कैंसिलेशन की दरख्वास्त भी दी। तो आज जो एप्लीकेशन नैब ने दी है अदालत को कि जी शहबाज शरीफ के और उनकी फैमिली के, सलमान और हमज़ा के असासे मुंजमद किया जाए, बग़ैर किसी बड़ी बहस के वो फौरी तौर पे असासे ज़ब्त हो गए। शहबाज शरीफ जिस घर में रहते थे वो ज़ब्त हो गया, दूसरा घर ज़ब्त हो गया, उनकी जितनी प्रॉपर्टी थी इस्लामाबाद में, चन्योट में, हरीपुर में, इधर उधर सारी वो ज़ब्त हो गई। सलमान शहबाज की सारी ज़ब्त हो गई, हमज़ा की ज़ब्त हो गई। ना कोई सफाई का मौका दिया गया। सफाई होती है ना, नोटिस होता है कि बताओ जी ये है वो, उसमें कुछ भी नहीं। जो नैब ने कहा, नैब को जो न्याजी साहब ने कहा, और उसी तरह उस अदालत ने उसको जो है ना मिनवान तस्लीम कर लिया बग़ैर किसी बहस के। तो ये इस तरह कभी पहले नहीं हुआ, इस तरह पहले नहीं हुआ। उनको हमेशा जो है ना वो बहस होती है, दोनों तरफ से बहस होती है, फिर उसके बाद किया जाता है। बहरहाल इस चीज़ को अब वो शहबाज शरीफ साहब भी चूँकि इधर नहीं हैं, हमज़ा शहबाज जेल में हैं, सलमान शहबाज लंदन में हैं, तो ये जब आएंगे तो अपनी प्रॉपर्टियों को फिर ये अगली अदालत में, हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और उसके बाद होगा। बहरहाल ये फ़ैसला जो है ये गलत है। बग़ैर किसी बहस के इस तरह फ़ैसला करना ये रूटीन में नहीं होता, पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। दूसरी, आसिफ जरदारी साहब की शुक्र है बेल हुई है, शुक्र है। देखें, वो उसकी जो हालत बता रहे थे इंतहाई क्रिटिकल हालत थी, और आसिफ जरदारी साहब को ज़ाती मुआलिज डॉक्टर को भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी जब बिल्कुल वो हो गए, बीमार हो गए, शदीद बीमार हो गए, तब उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आपको याद है सोशल मीडिया पे सारे लोगों ने नारे लगाए थे, और वहाँ ठोकर न्याज बेग पे सारे इकट्ठे हो गए थे। तो इन दोनों बड़े रहनुमाओं को इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत ने आधा मार के बाहर किया है, अदमुआ जिसे कहते हैं ना, आधा मार के बाहर किया है। नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही सलूक किया है, और फिर इमरान नियाज़ी साहब ने आसिफ जरदारी के साथ भी यही सलूक किया है। अब वो मुश्किल जो है ना वो जेल से निकलेंगे, अस्पताल से निकलेंगे, कराची जाएंगे, वहाँ पे उन्होंने इलाज करवाना है, अपने ज़ाती इलाज करवाना है। तो ये बीमारी के ऊपर जो कानून है ये बड़ा वाज़ेह है। ये आके इधर बहस करते हैं जी कि नवाज शरीफ के लिए अलहदा कानून है, शहबाज शरीफ के लिए अलहदा है, जरदारी के लिए अलहदा। नहीं, बीमारी के लिए हर कैदी जो है वो बीमारी का सर्टिफिकेट लगा के अदालत से बेल ले सकता है कि जी जेल में या इधर यहाँ पे इलाज ये मुहैया नहीं है, इसलिए मुझे बेल दी जाए, मैं बाहर जाके इलाज करवाता हूँ, क्योंकि इंसानी की जान सबसे कीमती है, और ये जेल में रखना कोई मकसद नहीं है। ठीक है। तो आज ये दो बड़े अहम वाक़यात हुए हैं, और कानूनी तरीके से जो आसिफ जरदारी की बेल है वो काबिल तारीफ़ है। उनकी बेल होनी चाहिए थी, पहले होनी चाहिए थी, वो हो गई है। और जो शहबाज शरीफ साहब के अदालत ने असासे मुंजमद किए हैं, ये यकतरफ़ा जो है ना फ़ैसला है,
اور اس کے اوپر اب وہ آئیں گے تو اپیل کریں گے. یہ اپڈیٹ تھی جو آپ کے حوالے کرنی تھی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.